जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से कुंजिका स्तोत्र के रहस्यमय ज्ञान को आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे ताकि आप ये ज्ञान प्राप्त करते रहें और किसी भी भ्रम में नहीं आए। कामाख्या देवी की कृपा आप पे बनी रहे और उनकी कृपा से आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। ऐसा कहा जाता है, बहुत से मनुष्य ये कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर लेने से जो षटकर्म होता है वह षटकर्म सिद्ध हो जाता है। यानी कि आप षटकर्म में महारत हासिल कर लेते हो, जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन। और सीधी बात यह है, जो ये षटकर्म की परिभाषा में आते हैं 6 शब्द, ये सिद्ध हो जाते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा लिखा गया है और ऐसा कहा भी गया है कि कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से, हवन करने से इन 6 मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, इनकी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं है, शक्तियां प्राप्त नहीं होती। ये मनुष्य के शरीर के अंदर के ये जो षट कर्म होते हैं, जो शरीर के अंदर रहते हैं, मन में रहते हैं, इनका नाश करता है। यानी मनुष्य को वह देवता तुल्य बना देता है कुंजिका स्तोत्र। इसका अर्थ ये है, मतलब उसके अंदर से किसी के मारण करने की, काम भावना की, क्रोध की नाश हो जाता है। किसी से प्रेम, मोहब्बत, मोह होता तो मोह खत्म हो जाता है और इष्ट देव के प्रति मोह बढ़ा देता है। वशीकरण हो जाता है, इष्ट देव का वशीकरण हो जाता है और मन का स्तंभन हो जाता है और इंद्रियों की विषय के प्रति उपरति हो जाती है, उच्चाटन हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से मारण यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनका मारण हो जाता है। ये सब शरीर से ये 10 राक्षस हैं, इन राक्षसों का नाश हो जाता है। ये मारण शब्द ये है। जबकि उसका अर्थ लोग बाव ने क्या निकाल लिया कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लो, सिद्ध कर लो तो आप मारण प्रयोग कर सकते हो। ये पूर्णतः गलत है। इसकी व्याख्या बहुत से मनुष्यों ने गलत की है और उसका फल बहुत से मनुष्य भोग भी रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। तो आज हम इसी बात के ऊपर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कुंजिका स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा गया है और लिखा भी गया है कि यह बहुत गोपनीय है, दुर्लभ है और मारण, मोहन, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटन आदि का जो कर्म है ये संसिद्ध हो जाते हैं पाठ करने मात्र से। शिव उचाव शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी चाप शुभो भवते। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चम न अर्चनम। तो कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्ग पाठ फलम लभेत अति गुहतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो नीरिपि पार्वती
मारण मोहन वश्यम स्तंभन उच्चाटन आदिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्रोत मुत्तमम। यानी कि शिव जी कहते हैं कि देवी जी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ का फल प्राप्त होता है। यानी कुंजिका स्रोत का पाठ करने से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। यदि आपने पूरी कुंजिका स्रोत नहीं पढ़ा है और सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है तो उसका फल नहीं भी मिले। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुक्तम, ध्यान, न्यास, यहां तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है, ऐसा श्लोक कहता है। यानी कुंजिका स्रोत का पाठ करने के लिए आपको कवच पढ़ने की जरूरत नहीं, अर्गला का पाठ करने की जरूरत नहीं, कीलकम पढ़ने की जरूरत नहीं। यह इन सब चीजों से उच्च स्तर की चीज है। रहस्य भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, न देवी सुक्त पढ़ने की आवश्यकता है, न देवी जी का ध्यान करने की आवश्यकता है और न न्यास करने की आवश्यकता है, और यहां तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। यानी कुमकुम चावल छोड़ना यह भी आवश्यक नहीं है। कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ यानी सप्तशती का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि किसी मनुष्य के पास में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय नहीं हो, 2 घंटे कम से कम लगते हैं, तो वह रोजाना कुछ सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लिया करें। यह कुंजिका स्रोत जो है अत्यंत गुप्त है और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्व योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए, ऐसा शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। यह उत्तम से पाठ के द्वारा मारण, काम क्रोध का नाश, मोहन इष्ट देव का मोहन, वशीकरण मन का, स्तंभन इंद्रियों का, विषय के प्रति उत्पत्ति और उच्चाटन मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट। उच्चाटन का मतलब यहां पर यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उस मनुष्य के मन में छटपटाहट उत्पन्न हो जाती है। ये सभी जो है इस स्रोत का उद्देश्य से सेवन करने से सफल होते हैं। मतलब अब आप समझ में आ गया होगा कि कुंजिका स्रोत का पाठ करने से आपके मन के विकारों का नाश होता है। आपके मन के अंदर जो 10 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष, और साथ ही साथ में ये मोक्ष प्राप्ति की छटपटाहट को उत्पन्न करता है। मन का वशीकरण होता है, न कि दूसरों का वशीकरण है। यहां पे मनुष्य दूसरे के वशीकरण के बारे में सोच लेता, करे मुझे तो इसका वशीकरण करना है तो मैं इस कुंजिका स्रोत का पाठ करने लग जाऊं। तो यहां पे बहुत गहराई से समझने वाली बात है कि कुंजिका स्रोत का पाठ करने से एक मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी पाठ करता रहता हो, वह इतना शुद्ध स्वच्छ और पवित्र बन जाता है कि उसके अंदर ये जो विकार बताए गए हैं, 10 राक्षस बताए गए हैं, इन 10 राक्षसों का नाश हो जाता है और ये षट कर्म अपने शरीर के अंदर है, उनका नाश हो जाता है। इसीलिए कुंजिका स्रोत का पाठ करते रहना चाहिए। अब हम मंत्र भी बोल देते हैं आपके सामने। और फिर शिव जी ये भी कहा है पार्वती जी को कि यदि कोई पाठ करता हो, संकल्प लेकर के करता हो और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है, तो ये गुप्त रखना चाहिए। किसी के सामने बताना ही नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये गुप्त से भी गुप्त चीज है। इसीलिए जब भी आप इस प्रकार का पाठ करना प्रारंभ करें, अपनी जिंदगी की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपने इस शरीर को सुखी समृद्ध जीवन बनाने के लिए, या अगले जन्म में आपको कष्ट न आए इसके लिए, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग चाहते हो, तो मनुष्य को रोजाना कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए और किसी को नहीं बोलना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम गुलोम होम क्लीं जुम सह ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वले प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये बेसिक मंत्र है कुंजिका स्रोत का। और इसमें भी जो मंत्र दिए गए हैं, बहुत से बीज मंत्र, जैसे आपने सुने कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये इन सबका कुछ न कुछ अर्थ है। आज हम आपको वो अर्थ भी समझाते हैं।
क्योंकि जब बात चली है ज्ञान की, तो ज्ञान पूरा देना चाहिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अधूरा ज्ञान न ले, कहीं से भी प्राप्त ज्ञान पर है, क्योंकि पूरी जिंदगी ज्ञान तो अथाह समुद्र सागर है। जितना उसमें से आप ज्ञान उड़े सकते हो, जितना समुद्र में से पानी निकालोगे उतना पानी कम नहीं पड़ता है, बचता ही है। इसी प्रकार से ज्ञान भी अथाह समुद्र सागर है। तो आप लीजिए। तो इस मंत्र में बताया गया है कि ग्लोम शब्द इसमें आता है कि ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सह, यानी ग्लोम शब्द का अर्थ होता है अशुद्धि निवारण व दोहन हेतु। क्लीम शब्द जो है आकर्षण हेतु बताया गया है, कि जहां पर आकर्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि आकर्षण का मतलब कि व्यक्ति आपकी ओर देखे तो उसको आकर्षण बोला जाता है। व्यक्ति में आकर्षण आ जाता है, तेज आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, वाणी का प्रभाव आ जाता है क्लीम शब्द का जप करने से। और जूम सह यानी अमृतीकरण है। ये जूम सह का मतलब होता है अमृत पीना। तो ज्वालय ज्वालय, जल जल, प्रज्वलय प्रज्वलय का मतलब होता है इस मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा का दीप्तीकरण है, यानी कि हमें उजाले की ओर ले चलो, उजाले की ओर ले चलो, उजाले की ओर ले चलो। यानी कि जल जल यानी कि आग ही आग है, उजाला ही उजाला है। तो नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः केटवहारिण्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभहंत्रे च निशुम्भासुरघातिनी, जागृतिम ह्रीं महादेवी जपम सिद्धम करुष्मे, ऐंकारी षष्ठी रूपाय ह्रींकाली प्रतिकालिका, क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंड घाती च ऐंकारी वैदानी, विच्चैन चायम बदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणीम, धाम धीम धुम दो जटे पत्नी वाम भीम वुम वाग्दीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शिम शुम में शुभम गरु, हम हम हमकार रूपिण्ये जम 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 जम्बनादिनी, ब्राह्म भ्रीम भ्रूम भैरी वद्दे भवान्ये ते नमो नमः, अं कम चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं विम हम छम, दिजाग्रम तोटे टोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा मलाम मली मुलु मूल विस्थिन कुंजिकाय नमो नमः, शाम सिम सुम सप्तती देवी मंत्र सिद्धम गरुमिदम तुम कुंजिका, स्त्रोत मंत्र जागृति हेतु भक्ति ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम, यस्सु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तती पठे न तस्य जायते सिद्ध्यरणे रोदनम तथा। इसका अर्थ यह है पूरे इस बाद वाले पाठ का कि हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है, हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, केटव विनाशिनी को नमस्कार है, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार से रूप में षष्ठी रूपिणी, ह्रीं के रूप में षष्ठी का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम नित्य अभय देती हो। तुम इस मंत्र के स्वरूप में हो, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के स्वरूप में हो। धाम धीम धुम धुरचटे के रूप में शिव की तुम पत्नी हो, और वाम वीम वुम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो, यानी इसका पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी हो जाती है, शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और क्राम क्रीम क्रुम के रूप में तुम कालिका देवी भी हो। शाम शिम शुम में शुभम करू के रूप में कल्याण होता है। हम हमकार स्वरूपिणी जम 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 जम्बनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। और फिर ये भूत लिपि जो बताई है पूरी स्वर और वर्णमाला है, इसका द्विजाग्रम है। इसका मतलब कि जागृत करिए, यानी कि अम इम इम उम इम ओम अम कम खम गम गम घम जम डम 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 यम जम डम लम बम चम, ये जो 12 खड़ी बताई गई है हमारे, ये यहाँ पे 12 खड़ी बोलना चाहिए। और पाम पीम पुम पार्वती के रूप में तुम पूर्णा हो। और खाम खीम खुम खेचरी यानी आकाश चारिणी तथा खेचरी मुद्रा हो।
और साम सिम सुम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र के लिए मेरे को सिद्ध करो। तो यह जो कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जानने के लिए है, इसे भक्तहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए, यानी जो इस ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको तो बिल्कुल भी मत देना चाहिए। और हे पार्वती, इसे गुप्त रखना चाहिए। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे सिद्धि नहीं मिलती। जिस प्रकार की वन में रोना निरर्थक होता है, इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेकार होता है। और इसके बारे में कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातः काल जो कुंजिका स्त्रोत है और देवी सूक्त सहित सप्तशती का पाठ करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो मनुष्य देवी माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो 10 महाविद्या हो, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए नियम पूर्वक। सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद में कुंजिका स्त्रोत का 108 बार पाठ करें, देवी सूक्त का पाठ करें और सप्तशती का पाठ करें। कुंजिका स्त्रोत का पाठ के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि आपने अर्गला बोला कि नहीं बोला, कीलक बोला कि नहीं बोला, उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इसके पाठ से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल भी मिल जाता है। इसलिए कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसलिए इस स्त्रोत में लिखा भी गया है, क्या लिखा है कि इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे। अतः इसका अर्थ है कि मंत्र की जागृति प्रार्थना पहले की जाती है, बाद में नहीं। तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि भूत लिपि के प्रयोग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता है। अतः इस स्त्रोत में जो ये लिखा है भूत लिपि यानी अंकम चम टम तम पम यम शम, जो शब्द है वह अवर्ण, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण, य वर्ण ऐसे जो है ये समस्त मात्रका का उच्चारण है। यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व श ऐसे जो शब्द है इनको भी बोलना चाहिए। तो इसमें जो है भूत लिपि के रूप में यहाँ पे बहुत सी सूक्ष्म पावर का प्रयोग किया गया है। अर्थात 27 मंत्र जागृति के 27 जप रहस्य हैं, उनका प्रयोग इस स्तोत्र में 99 मंत्र में है। इसमें आए हुए बीजाक्षरों को देखने से मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि कुंजिका स्त्रोत का जाप से सप्तशती के पाठ से सिद्धि मिलती है, न कि कुंजिका स्त्रोत के पाठ से नहीं करने से कुछ नहीं होता। यह कहावत सही होती है। इसीलिए कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। देवी मां की भक्ति करना है तो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी देवी जी की उपासना करे, उसे कुंजिका स्त्रोत का पाठ तो करना ही करना पड़ेगा। यह निश्चित है। अगर जो मनुष्य कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करता है उसको देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मतलब इतना गुण रहस्यमय ज्ञान हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि मुनि हमें बता के गए हैं, जिसकी व्याख्या आजकल बहुत कम व्यक्ति बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिमाग से, दिल दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से मनुष्य स्वयं ईश्वर तुल्य बन जाता है। यानी कि वो इस कुंजिका स्त्रोत से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन ये वाली शक्तियां प्राप्त नहीं होती। ये इस आत्मा के अंदर जो विकार हैं, आत्मा के अंदर जो 10 राक्षस बैठे हैं, उन राक्षसों का अंत हो जाता है।
कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पाठ करने से कोई भी नियम लागू नहीं होता है। किसी भी दिशा में बैठ के कर सकते हो, किसी भी आसन पे बैठ के कर सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त इसका जप किया जा सकता है। चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय इसका जप करने से फायदा होता है। ये पाठ करने का मतलब है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, परंतु मनुष्य को इसका अर्थ भी आना चाहिए कि वास्तव में हम मां भगवती के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो उसका अर्थ भी हमने आपको बताया है कि वह कल्याणकारी है, वह कालिका देवी है, और वह जो है चामुंडा के रूप में अभयदान भी प्रदान करती है। वह काम रूपिणी है, सृष्टि स्वरूपिणी है, और हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। और माँ ने जो जो राक्षसों का वध किया, हम उनका नाम लेकर के उनकी बड़ाई करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी मनुष्य को ये कुंजिका स्तोत्र के बारे में यदि कोई प्रशिक्षण लेना हो, बोलना सीखना हो, या इसके सिद्धि प्राप्त कैसे करें, उसका क्या तरीका है, यह ज्ञान प्राप्त करना हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 9893128047, या फिर कह सकते हैं 7987237885 और 7649862712। ये 3 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश दें, अपना नाम और पता अवश्य बता दें। और यदि प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो 14 मई 2023 से उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में उनके ही शरण में रह करके कुंजिका स्तोत्र की आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि कैसे लें, ये तरीका आप हमसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसको बोलना भी आप सीख सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।